अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। ये हकीकत है कि इंसान के साथ में बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि वो किसी काम में मसरूफ़ होता है, मशगूल होता है, किसी काम में बिज़ी होता है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे वक्त तक पानी पीना भूल जाता है। ऐसा लोगों के साथ, इंसानों के साथ आम तौर से होता है, मगर ये चीज़ इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और तकलीफ़ देह होती है, क्योंकि पानी की ज़रूरत जिस्म को हर वक्त होती है। हर वक्त इंसान का जिस्म पानी तलब करता है, पानी मांगता है, और पानी ना पीने की सूरत में, जिस्म में पानी न जाने की सूरत में इंसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना हो सकता है। याद रखिए कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि जो इंसान को पानी की कमी की वजह से हो जाती हैं, मगर इंसान उनके लिए दवाएं खाता है, लेकिन पानी फिर भी इस्तेमाल नहीं करता, पानी फिर भी थोड़ा बहुत पीता है, जबकि वो बीमारियां पानी पीने से ही दूर होती हैं, मगर इंसान उन बीमारियों में पानी नहीं पीता है। जिनमें से एक बीमारी है सांस की बू होना, सांस की बदबू होना। याद रखिए कि हर वक्त लहसुन, प्याज वगैरह को इंसान के मुंह में जो बदबू पैदा हो रही है उसका ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर इंसान के मुंह के अंदर बदबू हो रही है तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये प्याज वगैरह खाने से बदबू हुई है। याद रखिए कि पानी मुंह में जाकर थूक को बू और बदबू पैदा नहीं करने देता है। तो अगर आप पानी की कमी का शिकार हैं तो आपको सांस की बू का सामना ज़रूर होगा, सांस आपके मुंह के अंदर बदबू ज़रूर पैदा होगी। एक तहकीक में ये बतलाया गया, एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित की गई है कि मुंह ज़्यादा देर तक खुश्क और सूखा रहे तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया बदबूदार हो जाते हैं, जो सांस में बू का सबब बनते हैं, सांस के अंदर बदबू पैदा करते हैं। इसी तरह से पानी की कमी जिस बदन के अंदर होती है, जिस जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है, तो बहुत सी मर्तबा वो हर वक्त सर के दर्द का शिकार रहता है। अगर आपके सर में अक्सर दर्द रहता है, परेशानी रहती है, सर में हर वक्त भारीपन रहता है, तो ऐसा होने पर दर्द की दवा खाने से पहले आप 1 या 2 गिलास पानी पीकर इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका दर्द ठीक हो सकता है। अगर आपका दर्द ऐसा करने से, पानी पीने से ठीक हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी थी और पानी की कमी की वजह से ही आपके सर में दर्द हो रहा था। इसी तरह से गहरे जर्द रंग का पेशाब आना भी पानी की कमी का सबब होता है। पानी की कमी का एक बड़ा सबूत पेशाब की रंगत का बदल जाना है। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा जर्द या पीले रंग का है तो ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी से इंसान को कब्ज़ की शिकायत भी होती है। अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो ये भी पानी की कमी की एक निशानी हो सकती है, जिसका हल ये है कि आप पानी के इस्तेमाल को बढ़ा दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि ऐसा करने से आंतों को काम करने में मदद मिलती है। इंसान के बदन के अंदर जो आंतें होती हैं, जो आंत होती हैं, वो काम करती हैं, फिर वो अपना काम बखूबी अंजाम देती हैं, जिसकी वजह से फिर वो जो कब्ज़ की शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। पानी की कमी से इंसान को हर वक्त थकावट सी रहती है। मुनासिब नींद के बावजूद, सही वक्त पर तकरीबन रोज़ाना 7 से 9 घंटे सोने के बावजूद अगर आप दिन भर थकावट का शिकार रहते हैं, आपका बदन थका थका, पिटा पिटा रहता है, गिरा गिरा रहता है, तो उसकी एक वजह पानी की कमी भी हो सकती है। जिस्म में पानी की मुनासिब मिक़दार जिस्म को तवानाई और ताकत देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस कर रहे हों तो आप पानी पी लें। अगर फिर भी शिकायत दूर ना हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से दवा लें, क्योंकि ये किसी दूसरी बीमारी की वजह भी हो सकती है। पानी की कमी से इंसान के अंदर खाने की ख्वाहिश और खाने की चाहत बढ़ जाती है। अगर मीठे या नमकीन खानों की ख्वाहिश बढ़ जाए या थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगने लगे तो ये जिस्म में पानी की कमी का नतीजा हो सकता है। जब हम प्यासे होते हैं तो हमारा जिस्म उसे भूख समझता है, तो ऐसी सूरत में पहले आप पानी पीकर देखें कि भूख मौजूद रहती है या नहीं। अगर भूख मौजूद रहती है तो फिर ये पानी की कमी की वजह नहीं है, और अगर भूख मौजूद नहीं रहती, अगर पानी पीने से भूख मिट जाती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके बदन में पानी की कमी थी।
جو پانی پینے سے پوری ہو گئی۔ اسی طرح سے جلد یعنی کھال خشک ہو جانا اور جھریاں پڑ جانا، یہ بھی پانی کی کمی ہوتی ہے۔ انسان کی عمر ابھی اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا بدن سوکھا سوکھا رہتا ہے اور اس کے چہرے پر بدن پر جھریاں پڑ گئی ہیں، تو یہ پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور جھریوں کا شکار ہو رہی ہے، آپ کے جھریاں پڑ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم پانی کی طلب کر رہا ہے، جسم پانی مانگ رہا ہے، جو کہ جلد کو روشن اور صحت مند رکھتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو جسم خشک اور پرتدار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اچھی جلد کے لیے اپنے بدن کو اچھا رکھنے کے لیے مناسب مقدار میں پانی پیا جائے، پانی استعمال کیا جائے۔ پورے دن جب بھی آپ کا بدن پانی کو طلب کرے، آپ پانی استعمال کریں۔ اسی طرح سے پانی کی کمی سے کھڑے ہونے پر سر چکراتا ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ ہلکا پن بدن کے اندر بہت خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ طبی ماہرین کے مطابق کھڑے ہونے پر سر چکرانا یا ہلکا پن اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو دن بھر میں کچھ گلاس پانی زیادہ پینا شروع کر دیں، اور اگر اس سے آپ کے اندر بدلاؤ آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح سے اگر پانی پینے کے باوجود کھڑے ہونے پر سر چکرانا بند نہ ہو تو پھر یہ کسی دوسری بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ اس کے لیے کسی ماہر تجربے کا ڈاکٹر سے ملیں۔ اسی طرح سے اگر صبح اٹھنے کے بعد جسم کے الگ الگ حصوں میں اکڑن اور تناؤ اور کھچاؤ محسوس ہو تو یہ پانی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ اکڑن محسوس کریں تو فوراً 2-3 گلاس پانی پی لیں تاکہ اکڑن میں کمی آ سکے۔ تو بہرحال یہ وہ بیماریاں تھیں کہ جو پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بدن میں پانی کی کمی ہرگز نہ ہونے دیں۔ آپ خوب پانی پئیں، صحت مند رہیں، خوش رہیں، اچھے رہیں، پانی کی اپنے بدن کے اندر بالکل بھی کمی نہ ہونے دیں۔ بار بار پانی پئیں، بار بار اپنے اندر پانی ڈالیں تاکہ آپ خوش رہیں، آپ خشک نہ رہیں بلکہ خوش رہیں۔ آپ اس بات کا اہتمام کریں، آپ اس بات کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے۔ آپ اچھے رہیں گے تو ہم بھی اچھے رہیں گے، اور اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی خوش نہیں رہ سکیں گے، ہمیں بھی غم ہوگا۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے، آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں گے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔